है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली हो गया 2.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नंबर है x² माइनस में 2x माइनस में 8। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे। चलिए बुराई खाते निम्नलिखित द्विघात बहुपद को बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके और चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुराई खाते निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्य प्रकृति जांच कीजिए। मैंने इसको जांच करना है, समझे। चलिए देखिएगा 1 नंबर 1 नंबर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है x² माइनस में 2x माइनस में 8, जिसे सबसे पहले इसको बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x² माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर क्या करेंगे 0 लिखेंगे। अब इसको 8 को एलसीएम करेंगे, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो इसको जैसे मान लीजिए क्या होता है 4 2 दूना 4, 4 में से 2 मैंने यहाँ पर लिखेंगे x²। आप क्या करेंगे माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, माइनस में 4 में प्लस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे x को मान लेंगे तो अंदर एक x बच जाएगा, x बाहर चल गया तो अंदर एक 4 बच जाएगा, प्लस में 2 x 2 को मान लेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर 0, जिसे 2 से गुणा करेंगे 2x, 2 चौका 8 बराबर कितना हुआ 0। अब एक बाहर वाला तो x प्लस में 2, एक अंदर वाला x माइनस में 4 बराबर कितना हुआ 0। अब लिखेंगे अब x प्लस में 2 बराबर कितना लिखेंगे 0, तो x बराबर कितना होगा माइनस में 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर रस में रहता है उनका तो है माइनस में। अब लिखेंगे जब x माइनस में 4 बराबर कितना लिखेंगे 0, x बराबर कितना हो जाएगा 4। उसके अंदर लिखेंगे इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा है माइनस में 2, बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। उसके अंदर लिखेंगे जांचे यहाँ ए बराबर हो जाएगा, जिस मान लीजिए इसको जिसे इसका व्यापक रूप होता है ये x प्लस में b x प्लस में c, इसको बोलते हैं a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c। तो उसी प्रकार है a हुआ है कथी हुआ b है c। तो a के मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो x के मान कितना हो जाएगा 1, b बराबर है यहाँ पर हो जाएगा 2x मान x वाला तो माइनस में 2 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 8। अब उसके बाद में यहाँ पर होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा इसका, जिससे मान अल्फा के मान कितना है माइनस में 2 और बीटा के मान कितना है माइनस में 4 है। एक सेकेंड, प्लस में तो कर दीजिएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो जिसे मान लीजिए 4 हो जाएगा। तो इसमें गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा 4 दूना 8, और उसके बाद होता है सूत्र c बटा a। तो c के मान कितना है माइनस में 8 बटा a का मान कितना हो जाएगा 1, इसमें भागा मारेगा माइनस में 8 हो जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसका जैसे अल्फा का मान कितना है, चलिए देखिएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है माइनस में 2 है, प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो माइनस 2 में प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझे। उसके बाद में इसका सूत्र होता है माइनस में बी
बटा ए, तो बी के मान कितना हो जाएगा, माइनस में 2 है, तो माइनस में हो गया, ए के मान हो जाएगा 1, अब गुणा कीजिएगा तो 2 बटा 1 भाग मारिएगा तो 1 के 2 आएगा। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान कितना है 1 है, बीटा के मान माइनस में, अल्फा के मान 2 है, अल्फा के मान 2, माइनस में 2 हो जाएगा, बीटा के मान 4, 4 दूना 8 माइनस में, उसके सूत्र होता है अल्फा ए बटा सी बटा ए होता है, तो सी के मान कितना हो जाएगा माइनस में 8, ए के मान 1, ए के मान 1 इधर है, तो इससे भागा मारेंगे तो माइनस में 8, माइनस में 8 बटा 1, तो उसको नहीं लिखेंगे माइनस में 8 बटा, अब लिखेंगे यहाँ पर अतः संबंध, अतः संबंध सत्य है। इस प्रकार हम लोग का हो गया 1 नंबर रोमन संख्या 1। चलिए अब रोमन संख्या 2 देखेंगे। चलिए रोमन संख्या 2, रोमन संख्या 2 देखिएगा, रोमन संख्या 2 यहाँ पर है, चलो देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे माना 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 पर कितना 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तुरेंगे, 4 से ना करेंगे तो 4 हो गया, 4 पे तुरेंगे 2 दूना 4, तो इसको जिसे मान ले 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1 पर कितना हो जाएगा 0, एक बाहर वाला को मारेंगे। अब इसमें देखिए दोनों में कथी आ रहा है 2s को मारा है, तो यहाँ पर 2s हो जाएगा, यहाँ पर 2s बाहर चल के 1 बच गया, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 को मानेंगे तो अंदर 2s माइनस में 1 पूरा 0 हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस में 2s हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, समझे। अब इसमें बाहर वाला 2s माइनस 1, अब इसकी वजह 2s माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब लिखेंगे अब 2s माइनस में 1 बराबर 0, 2s बराबर कितना 1, s बराबर कितना होगा 1 बटा 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे जब यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना होगा 1, s बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा। अब जिससे मान लीजिए क्या होता है, इसी को चेंज कर देते हैं, जैसे अल्फा का एकरा मान लेंगे 1 बटा 2 हो जाएगा, बीटा इसको मान लेंगे 1 बटा 2 हो जाएगा, समझे। अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे जाते यहाँ a बराबर हो जाएगा 4, a बराबर 4, b बराबर कितना लिखेंगे माइनस में 4, और c बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 1 बटा 2 प्लस बीटा का मान 1 बटा 2, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 है, यहाँ पर 2 दोनों को जोड़ेंगे 2 बटा 2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हुआ 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस में बी बटा ए है, तो बी के मान माइनस में कितना है 4, ए के मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस में 4 बटा 4 तक खत्म हो गया, 1 हो जाएगा, 1 हुआ। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर अल्फा एक के मान कितना है 1 बटा 2, 1 बटा 2, और गुने बीटा के मान कितना है 1 बटा 2 है, तो 1 बटा 2, इसी गुना करना 1 बटा 1 है, गुना 4। यहाँ पर सी के मान कितना है, सी के मान 1, और 1 के मान कितना हो जाएगा 4, 1 बटा 4, अतः संबंध कथी है सत्य है। हम लोग का 2 नंबर हो गया। चलिए अब देखिएगा 3 नंबर। देखिएगा 3 नंबर, रोमन संख्या 3,
यहाँ पर लिखेंगे माना 6x² माइनस में 7x, इसको सरिया लेंगे, माइनस में 7 हो जाएगा, और माइनस में 3 बड़ा क्या करेंगे 0, इसको सरिया कर लिख लेंगे। अब इसी में गुना करेंगे 6 3 का 18, 2 9 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। आज इसे मान लीजिए 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x², यहाँ पर बारह का सबसे पहले लिखा जाता है, बारह का लिखेंगे माइनस में 9x और प्लस में 2x, माइनस में 3 बराबर 0 हो गया। देखिए 9 में से 2 कटाइएगा 7 हो जाएगा, माइनस 9 में प्लस 2 कीजिएगा 7 हो जाएगा, 9 दूना 18, माइनस में 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोमा दोनों में ऐसा चीज़ लिखिए जो दोनों में हो जाए, तो यहाँ पर 3 कोमा ले लिख सकते हैं, तो 3x, तो यहाँ पर 2x, 3 3 9, 3 जिसे गुना करें 3 3 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा। यहाँ पर कितना 1 कोमा लेंगे तो 2x माइनस में 3 हो जाएगा, रखना जगह 0 हो जाएगा, एक बाहर वाला, तो 3x प्लस में 1 और उसके 2x माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 0। लिखेंगे अब 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर प्लस में कर दीजिएगा माइनस में 1, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 1/3 हो जाएगा। लिखेंगे जब यहाँ पर 2x माइनस में 3 बराबर 0, यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में कर दीजिएगा प्लस में 3, x को छाटेंगे तो 3/2 हो जाएगा। एगो अल्फा के मान लेंगे माइनस में 1/3 मान लेंगे, बीटा के मान 3/2 हो जाएगा, इतना हुआ। चलिए अब जिसे मान लिया यहाँ पर इसको a बोलते हैं, इसको b, इसको c, स्क्वायर वाला के a बोलते हैं, तो स्क्वायर वाला के साथ में कितना है 6 है, और x वाला के b बोलते हैं, तो माइनस में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और c के मान हो जाएगा, c के मान है जो खाली वाला, तो माइनस में 3 हो जाएगा। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के मान कितना है माइनस में 1/3 हो गई, बीटा के मान हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो गया, 3 दूना 6, तो 2 हो जाएगा, माइनस में 2 प्लस 2 3 6, तो 3 हो जाएगा, 2 3 6, 3 आ रहा है, 3 3 9, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसमें से हम -2 में प्लस 9 करेंगे तो 7 और बटा कितना हो जाएगा 6, उसी प्रकार यहाँ पर माइनस में b/a है, तो b के मान कितना हो जाएगा माइनस में 7 है, तो माइनस में 7 हो जाएगा, सूत्र में माइनस है, a के मान कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर गुना करेंगे माइनस माइनस करते जाएगा प्लस में 7/6 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा अल्फा के मान माइनस में 1/3 और गुने बीटा के मान कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3 कम 3 3 कर माइनस में 1/2 हो जाएगा। सी के मान हो जाएगा, सी के मान माइनस में 3, ए के मान कितना हो जाएगा 6, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, माइनस में 1/2 हो जाएगा, और तो संबंध कथी है सत्य है। इस प्रकार हम लोग का रोमन संख्या 3 भी हो गया। अब रोमन संख्या 4 देखेंगे। चलिए रोमन संख्या 4 हम लोग का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर यू है, यहाँ पर लिखेंगे जिसे माना, इसमें माना इसलिए लिखते हैं इसमें 0 नहीं दिया है, आना रहता है, समझे। 4u² प्लस में 8u बराबर कितना लिखेंगे 0, इसमें से 4u कोमा लेंगे, इसमें u कोमा लेंगे 4u, तो u अंदर बच गया, यहाँ पर 4 दूना 8, u बाहर चल गया है, इसमें गुना करना 4 दूना 8 नहीं हो जाएगा, बराबर में 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर 4u बराबर हो जाएगा 0, u को छाटेंगे तो जिसे 0/4 इसमें भागा मारेंगे u बराबर 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर u प्लस में 2 बराबर 0, यहाँ पर u बराबर हो जाएगा माइनस में 2,
अब लिखेंगे अल्फ़ा, इसलिए अल्फ़ा के मान लेंगे 0, अब बीटा के मान लेंगे माइनस में 2 हो जाएगा, समझे। अब लिखेंगे जांचे यहाँ ए बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा 8, और सी बराबर जैसे मान लीजिए क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, फिर मान लीजिए ए हो गया है, बी हुआ, इसमें सी के मान नहीं दिया है, इसलिए सी बराबर क्या करेंगे 0 मान लेंगे, सी बराबर कितना हो जाएगा 0। अब लिखेंगे उसके बाद में लिखेंगे अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा के मान कितना हो जाएगा 0 प्लस में बीटा के मान माइनस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तब प्लस माइनस में 2 जितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मैंने 2 हो जाएगा, समझे। मैंने प्लस माइनस माइनस 0 में से माइनस 2 घटाइए तो माइनस में 2 हो जाएगा, समझे। माइनस में कितना हो जाएगा 2, उसके सूत्र होता है माइनस में बी बटा ए। बी के मान कितना है, यहाँ पर माइनस में 8 है, ए के मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, समझे। उसके बाद में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र हो जाता है अल्फा इंटू बीटा के, यहाँ पर जैसे मान अल्फा का मान 0 और बीटा के माइनस में 2 बराबर गुना करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका सूत्र होता है सी बटा ए, तो सी के मान 0, ए के मान 4, तो इसमें भाग मारेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिखेंगे उसको अतः संबंध सत्य है। इस प्रकार हम लोग क्या हो गया रोमन संख्या 4। चलिए अब देखिएगा 5 नंबर, यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे, लिखेंगे माना टी स्क्वायर माइनस 15 का काम करेंगे 0, और जिस मान लीजिए यहाँ पर टी स्क्वायर को छाटेंगे तो माइनस में कर दीजिएगा 15, प्लस में चल जाएगा उन्हें, अब टी बराबर छाटेंगे तो प्लस माइनस रूट में हो गया 15। अब सोचिएगा कि प्लस माइनस कैसे हो गया, तो द्विघात बहुपद का, जिसे दो मूल होता है अल्फा और बीटा, तो एगो अल्फा जाएगा बीटा, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो लिखेंगे अब एगो क्या करेंगे टी बराबर क्या करेंगे, एगो प्लस में 15 लिख देंगे, एगो लिखेंगे जब यहाँ पर एगो माइनस में टी बराबर कितने में माइनस में कितना हो जाएगा रूट में 15 हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा अल्फा बराबर एक बार 15 में रूट में मैंने प्लस में हो जाएगा, एगो बीटा माइनस में हो गए 15 हो जाएगा, समझे। उसके लिखेंगे जांचे, उसके बाद यहीं पर लिखेंगे जांचे, यहाँ ए बराबर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला ए होता है, तो ए के मान तब जिस मान टी की जगह पे कुछ नहीं 1 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा एक्स में एक्स वाला नहीं है, एक्स वाला नहीं है तो 0 हो जाएगा, और सी बराबर यहाँ पर है खाली तो माइनस में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा के मान कितना हो जाएगा रूट में 15, अब बीटा के मान प्लस माइनस में हो जाएगा 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, माने कट जाएगा जिससे 0 हो जाएगा। उसके अंदर इसका सूत्र होता है माइनस में बी बाटा ए, तो बी के मान कितना हो जाएगा 0 है, 0 बाटा ए के मान
1 तो भागा मारिएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा का मान हो जाएगा रूट में 15, बीटा के मान माइनस में रूट 15 हो जाएगा रूट में, यहाँ पर गुना कीजिए तो माइनस में 15 आ जाएगा। उसके सूत्र होता है सी बटा ए, तो सी के मान माइनस में 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी के मान माइनस में 15 है, माइनस में 15 ए के मान हो जाएगा, ए तो भागा मारेगा तो माइनस में 15 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे अतः, अतः संबंध सत्य है, अतः शब्द में थोड़ा गलती से लिखा गया था, अतः इस प्रकार लिखना है, अतः इस प्रकार उसमें दोनों मिस्टेक से कहीं लिखा गया है, अंतर लिखा गया है। चलिए हम लोग का 5 नंबर हो गया समाप्त। चलिए देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे तो लिखेंगे मान है 3x² माइनस में x माइनस में 4 बराबर में क्या करेंगे 0, तब उसके अंदर फर्स्ट इंटू लास्ट है 3 चौका 12, तो यहाँ पर 2 छक 12, 2 3 6, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा माइनस में, समझे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर कोमा लेंगे x, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, यहाँ पर x बार चल गया तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर इसमें से भी एक कोमा लेंगे तो अंदर 3x माइनस में 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। जब क्वेश्चन में किसी में है तो समझिए हम लोग का समय है ना तो गलत सही है ना तो गलती हो जाएगा, एगो बाहर वाला तो x प्लस 1, उसके बाद में 3x माइनस में 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जैसे अब x प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x कितना माइनस में 1 हो जाएगा। लिखेंगे जब यहाँ पर 3x माइनस में 4 बराबर 0, तो 3x को छाटेंगे तो 4 हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 4/3 हो जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस में 1, बीटा का मान कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे जांचे, जांचे यहाँ a बराबर हो जाएगा x² वाला 3 हो गया, b बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस में, c बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा, जिससे a के मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, b के मान 1 हो जाएगा माइनस में, c के मान होगा माइनस में 4 हो जाएगा, समझे। उसके बाद में अल्फा प्लस में बीटा, यहाँ पर अल्फा के मान हो जाएगा माइनस में 1 प्लस बीटा के मान हो जाएगा 4/3, 4/3 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 3, अब प्लस में 4/3 हो जाएगा, इसमें तो घटाएंगे तो 1/3 हो गया। उसके माइनस में b/a हो जाएगा, b के मान माइनस में 1 है तो यहाँ पर माइनस में 1 हो जाएगा, a के मान कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर माइनस में 1 माइनस में कर दीजिएगा प्लस में 1/3 हो जाएगा, समझे। उसकी लिखेंगे अल्फा इंटू पुनः लिखेंगे पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा के मान कितना हो जाएगा अल्फा के मान यहाँ पर है माइनस में 1 गुने बीटा के मान हो जाएगा 4/3, तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। अल्फा के मान 1 है, यहाँ पर है माइनस में लिखा तो माइनस में 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा माइनस में
अब इसका सूत्र होता है सी बटा ए, तो सी के मान कितना हो जाएगा, माइनस में 4 गुना ए के मान हो जाएगा 3। अब लिखेंगे अतः संबंध सत्य है। थोड़ा हम लोग का मिस्टेक से जैसे पुनः छूट गया है, शब्द पुनः छूट गया है और उसके बाद अतः को हम अंत लिखा गया था, ये मिस्टेक बोलते हैं, गलती नहीं। जिसे गलती होता है दूसरे के ऊपर होता है उसको गलती बोलते हैं। जिससे मान लीजिए पुनः, जिसे देखिएगा पुनः भी छूट गया है यहाँ पर सब में, और उसके अंत के जिसे अतः के अंत लिखा गया है, समझे, उसको सुधार लीजिएगा, समझे। चलिए इतना हुआ। चलिए दो के हम लोग 3 नंबर देखेंगे, जिसे दो के रोमन संख्या 3, यहाँ पर जिसे मान लीजिए अल्फा हो गया है, जिसे मानेगा 0,5 है, समझे। तो एगो को जिसे मान लीजिए योग दिया है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में हो जाएगा 0, उसके अंदर अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में हो जाएगा रूट में 5, उसके अंदर लिखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अल्फा के मान कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, रूट में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 0 प्लस में रूट 5, यहाँ पर 0 हो जाएगा बराबर में। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस में 5 बराबर 0 लिखेंगे, पी एक्स बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर रूट में 5 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का हो गया रोमन संख्या 3। चलो देखिएगा रोमन संख्या 4। रोमन संख्या 4 देखिएगा 1,1 के दिया है, एगो के अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, एक हो गया, एगो के अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस में कर अल्फा हो जाएगा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस में एक्स हो जाएगा प्लस में 1 बराबर 0। अब लिखेंगे इसलिए नहीं, पी इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 बराबर कितना होंगे, एक कुछ नहीं 0 नहीं। रोमन संख्या 4 हो गया हम लोग का। अब रोमन संख्या 5 देखिएगा, चल देखिएगा रोमन संख्या 5, माइनस में 1/4 इंटू 1/4 है। तो यहाँ पर एगो अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे माइनस में 1/4, एगो वेक्टर मान लेंगे 1/4, समझे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1/4 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कतेबल प्लस 1/4 इंटू एक्स 1/4 बराबर 0। इसका एलसीएम निकालेंगे 4, 4 से गुणा करेंगे 4 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, 4 से 4 खत्म तो 1 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ पर 4 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 बराबर 0। अब लिखेंगे पी इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 माइनस, माने आंसर हो गया हम लोग के इतना। चलिए इसके बाद 6 नंबर यहाँ पर भी देख लीजिए, 4,1 है।
चलिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1, और उसको लिखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स, उसके अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 4, यहाँ पर इंटू का मान 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर गुना करेंगे तो प्लस माइनस में 4x, यहाँ पर 1 बराबर 0। अब उसको लिखें पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में 1, आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोग का हुआ चैप्टर समाप्त।